सरकारी कर्मचारियों को धामी सरकार ने दिया नए साल का तोहफा। प्रमोशन के लिए सेवा अवधि में मिलेगी छूट। 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक की होगी मान्य। लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर हुई सियासत शुरू। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार नहीं चाहती लोकायुक्त की नियुक्ति। हरिद्वार की सड़कों पर निकले योग गुरु बाबा रामदेव। पतंजलि गुरुकुलन में शिलान्यास कार्यक्रम के लिए लोगों को किया आमंत्रित। देहरादून के लच्छीवाला फ्लाईओवर पर 2 कारों की आपस में हुई भिड़ंत। गलत साइड आने से कारों की हुई भिड़ंत। घायलों को उपचार के लिए भेजा अस्पताल। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। लक्सर के रोडवेज बस स्टैंड पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने की। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही सांसद निशंक रमेश पोखरियाल ने महालक्ष्मी किटों का वितरण कर शिशुओं और उनकी माताओं को सम्मानित भी किया। PM आवास योजना के लाभार्थियों को उनके आवासों की चाबियां सौंपी गईं। हमारे सांसद जी ने जितने विकास कार्य कराए हैं उसका हमने ब्यौरा आप लोगों को भी पहले भी दे दिया था, और जितना विकास कार्य इन लोगों ने किया है कोई नहीं कर सकता। पहले भी आपने सांसद देखे हैं जिनका क्षेत्र में कभी किसी ने दर्शन भी नहीं किए थे, और हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हर गांव से हर आदमी से जुड़े हुए हैं, और सबको जो भी मकान दिए हैं सबको चाबियां दी हैं। उज्ज्वला योजना से सबको सिलेंडर वितरित किए गए हैं। तो ये सभी लोग हमारे क्षेत्र के लोगों को जो भी हमारे विकास कार्य हैं उनमें हमारे सांसद जी अग्रसर रहते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कर भी रही है, ये आप लोग देख भी रहे हैं। और माननीय निशंक जी आज आवास पाए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनके द्वारा जो किए कार्य है, जो हमें संतुष्टि मिली है, और हमें आश्वासन नहीं, हमें विश्वास है वह कार्य हमारे पूरे होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय निशंक जी घर घर जाकर जो ये प्रवास के रूप में भोजन का चल रहा है, वे सबका साथ सबका विकास लेकर चले। और मैं जब किसी देश का प्रधानमंत्री सीधे गरीब से अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति से बात करता है और उससे पूछता है कि जो मैं भेज रहा हूँ वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उसका लाभ तुम ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। अब जिस तरीके से अभी आपने देखा आवास की चाबी दे रहे हैं, यहाँ भी लक्सर में हजारों हजारों लोगों को आवास मिला, हजारों लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। तो जिनके छत नहीं था, जिनके सिर पर जो है छत पर नहीं था, बिना घर के उनके चेहरे पर अब जब हम चाबी सौंप रहे थे, ये पहली सरकार है जो चाबी थमा रही है। तुम्हारा मकान तैयार, अब लो चाबी लो और अपने। खटीमा के तराई पूर्वी उपवन क्षेत्र में एक हाथी की मौत हो गई। दरअसल बीते दिनों हाथी पश्चिमी किलपुरा बीट में प्लॉट नंबर 21 के पास बीमार हालत में पाया गया था, जिसकी सूचना पर वन विभाग की टीम ने उसे पशु चिकित्सालय भेजा, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। SDO संचिता वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ये पता चला कि हाथी काफी समय से बीमार था, इसलिए पूरी कोशिश के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अवगत कराया गया था कि 2 दिन पूर्व हमको एक बीमार हाथी मिला हुआ था। वो बीमार था, उसके लिए हमने स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाया, मौके पर उसका मुआयना कराया। ये हमको पश्चिमी किलपुरा जो हमारी बीट है उसके प्लॉट संख्या 21 पे मिला हुआ था। पशु चिकित्सा अधिकारी को भी बुलाया, और उसके साथ साथ जो हमारे विभागीय वेटेरियन हैं गवर्नमेंट के, तो उनसे भी हमने बातचीत करी कि किस प्रकार से उसका भी समुचित उपचार करें। लेकिन परिस्थिति बस उसको बचाया नहीं जा सका, और कल उसकी सुबह मृत्यु हो गई। तो उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करने संबंधी अन्य जो भी कार्रवाई थी वो हमारे द्वारा संपादित की गई, और वो यही बताया गया कि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार था, इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई।
उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सियासत गर्मा गई है। धामी सरकार पर लोकायुक्त की नियुक्ति का दबाव है। वहीं इस मसले पर कांग्रेस धामी सरकार पर कटाक्ष कर रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि भाजपा पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। बीजेपी ने संस्थाओं को पंगु बना दिया है। कुछ और है, दिखाने के दांत कुछ और है। भाजपा ने कहाँ लोकायुक्त नियुक्ति किया है, और जहाँ है भी तो वो लोकायुक्त नहीं है, वो केवल जो है मुदायुक्त है, जो है जहाँ है भी जब तो ये इनका कोई विश्वास वो नहीं है। इन्होंने ये संस्थाओं को बिल्कुल पंगु बना करके रख दिया है। कम से कम उत्तराखंड के अंदर इतनी ईमानदारी तो कर रहे हैं कि लोकायुक्त नियुक्त नहीं कर रहे हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कई विभागों में बम्पर भर्ती होने जा रही है, जिसके साथ ही पिछली कई भर्तियों के परिणाम भी आने वाले हैं। लोक सेवा आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल अभी तक 3040 पदों पर भर्तियां की गई हैं, जबकि 3595 पदों पर भर्तियों के परिणाम आने वाले हैं। साथ ही धामी सरकार का दावा है कि राज्य में 22 साल में 6869 अधिकारी भर्ती हुए हैं। वहीं धामी सरकार ने एक साल में ही इनकी संख्या 6635 पर पहुंचा दी है। साथ ही भाजपा विधायक विनोद चमोली ने दावा किया है कि यह तो अभी शुरुआत है। इसके आगे धामी सरकार बम्पर भर्तियों के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। साथ ही इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। लगातार सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया चलाए हुए हैं। अभी भी हमने 1300 लोगों को, जिनमें से 200 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र नर्सिंग के दिए हैं, और लगातार काम हो रहा है। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर समिट हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी रही है और बहुत सक्सेसफुल समिट हमारा रहा, जिसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें से लगभग 45 लाख करोड़ के एमओयू तो धरातल पर उतरने शुरू हो गए। 45,000 करोड़ के, तो उसको वो आगे बढ़ेगा। तो मेरा मानना, अगर हम 1.5 लाख करोड़ भी इन्वेस्टमेंट यहाँ ले आते हैं तो ये रोजगार की दृष्टि से हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इससे रोजगार जनरेट होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ती ठंड और गिरते तापमान ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। वहीं हरिद्वार का बहादुराबाद भी अब कोहरे की चादर से ढका नजर आया। इसके चलते यात्रा प्रभावित होने के साथ ही सड़क दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है। तो वहीं बढ़ती ठंड से छोटे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की मांग है कि प्रशासन हर चौराहे पर अलाव की व्यवस्था करे। हरिद्वार में कोहरा बहुत ज़बरदस्त छाया हुआ है, और जो है ये जो रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, इनको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जो है हमारे ग्राम बहादुराबाद प्रधान जी जो नीरज हैं, इनको भी थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत है। जगह जगह लकड़ी गिराएँ, बहुत ज़्यादा ठंड है, कोहरा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गरीब जो जनता है उनके लिए थोड़ा सा ध्यान में रखकर इनको जगह जगह लकड़ी का प्रबंधन करना चाहिए। ठंड काफ़ी पड़ रही है, 2 दिन से तो बहुत कोहरा आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो आसपास के रोड पे जाने वाले बहुत ठंड लगती है, उन लोगों को थोड़ा सा अंधेरा सा भी हो रहा है यहाँ पर बहादुराबाद में। अगर गांव प्रधान अगर चाहे या गवर्नमेंट या जिला स्तर पर लकड़ी की व्यवस्था जलाने की कोशिश करें, जिससे कि यहाँ के लोगों की ठंड दूर हो जाए और यहाँ पर लोग बात सुकून से रहने जाए, जिससे लोग आने जाने में दिक्कत ना, किसी परेशानी। हरिद्वार में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर वे ऑटो विक्रम महासंघ की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फिटनेस सेंटर को प्राइवेट में देने की समस्या और सीएनजी परमिट खोलने को लेकर चर्चा की गई। और सभी यूनियन के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें सभी टेम्पो ट्रैवलर्स, टैक्सी, बसों, ट्रकों आदि के चालक परिचालक मालिकों की ओर से चक्का जाम का समर्थन करने की बात की गई। साथ ही सरकार ने चुनाव के समय हमारी गाड़ियों को जबरन पकड़कर खड़ा कर दिया जाता है और चुनाव में चलाया जाता है, जिसका हमें कोई भी भुगतान नहीं किया जाता। हम लोग सब हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की सारी यूनियन वाले इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ सैनी आश्रम में एक मीटिंग की गई है। हमारी यही मांग है, ये जो फिटनेस सेंटर प्राइवेट को दिया जा रहा है, क्या सरकार को अपने आरआई अपने आरटीओ पे कोई भरोसा नहीं है?
क्या वो इस लायक नहीं है कि इन गाड़ियों की फिटनेसिंग कर सकते हैं? नहीं तो ये क्या खेल चल रहा है कि इनको मतलब प्राइवेट सेंटर में इनको फिटनेस सेंटर देना पड़ रहा है। और प्राइवेट सेंटर हमने दिल्ली में भी देखा है और कई जगह देखा है, ये 4-4 5-5 दिन में तो फिटनेस होती है और अंट-शंट खर्चा मांगते हैं वो। बार बार उनको गाड़ियों को फेल कर देंगे क्योंकि अपने खाने के लिए जितनी बारी ये गाड़ी को फेल करेंगे उतनी बारी ही हमारी फीस दोबारा कटेगी। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते बिल्कुल भी है। हम ये चाहते हैं कि ये फिटनेस सेंटर प्राइवेट में ना जाए, सरकारी में जाए। फिटनेस सेंटर प्राइवेट आप करो। हम ये कह रहे हैं जिस तरह के प्रदूषण सेंटर खुले हुए हैं या कंपनी है, टाटा कंपनी है, महिंद्रा कंपनी है, आइसर कंपनी है, उनमें ही दे दो ना फिटनेस। वो फिटनेस कराओ, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये भ्रष्टाचार भी करेंगे, गुंडागर्दी भी करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े डॉन हैं, बदमाश हैं, जिन्होंने टेंडर ले रखे हैं और सरकार वहाँ पर भ्रष्टाचार एक तरफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं और इधर भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि एक प्राइवेट जो अपने ये ऑटो के नए परमिट जारी कर रहे हैं, नए परमिटों का भी हम विरोध करते हैं, क्योंकि सरकार ने आज तक कोई व्यवस्था नहीं करी। कहीं कोई स्टैंड नहीं है हमारे पास, ऑटो का, टैक्सी का, मैक्सी का, टाटा सुमो का कोई स्टैंड नहीं है और कोई सुविधा नहीं है ड्राइवर के लिए, परिचालकों के कोई शौचालय नहीं है, कोई ठहरने बैठने की जगह नहीं। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 के खतरे को देखते हुए देहरादून नगर निगम भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि वर्तमान में नगर निगम के पास दवाइयों और कीटनाशकों की कोई कमी नहीं है। सैनिटाइजेशन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो करीब 4000 लीटर की मात्रा में है, और छिड़काव के लिए स्प्रिंकलर का प्रबंध किया गया है, जिसकी जरूरत पड़ने पर एक ट्रायल राउंड भी किया जाएगा। में हम लोगों के पास नगर निगम में दवाओं की और किसी भी प्रकार के कीटनाशकों की कोई कमी नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड जो कि सैनिटाइजेशन के रूप में जिसका कार्य लिया जाता है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उसकी जो है साथ ही साथ हमारे जो स्प्रिंकलिंग जिसके द्वारा की जाती है वो भी हमारे पास मौजूद है, और यदि कभी आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए पूरी बंदोबस्ती हमारे पास से कर ली गई है। उसका एक हम लोग आने वाले दिनों में यदि जरूरत पड़ी तो एक ट्रायल राउंड भी ले लेंगे। रुड़की शहर में लाखों रुपए की पॉलीथीन का जखीरा एक मकान से बरामद किया गया। जीएसटी विभाग ने छापे मारकर लाखों रुपए का जुर्माना वसूला। पूरा मामला नगर निगम से 200 मीटर की दूरी पर हुआ, जहां पर मोहल्ला कानून गोयान निकट बादशाह होटल पर धड़ल्ले से प्लास्टिक रखी गई थी, जहां पर एक मकान में प्रतिबंधित पॉलीथीन के सैकड़ों कट्टों को कमरे में रखा गया था। वहीं जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर AK सिंह का कहना है कि जांच के बाद और भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं टीम ने प्रतिबंधित पॉलीथीन के सैकड़ों कट्टे टेम्पो में भरवाकर अपने कब्जे में ले लिए। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है खरीद बिक्री के लिए संग्रह किया जा रहा है। तो हमने इसको यहाँ पर छापा मारा है आज सूचना के आधार पर, और हमें यहाँ पर ठीक ठाक सिंगल यूज प्लास्टिक मिली है, जो इसका भी माल इसमें गाड़ी में लोड किया जा रहा है। हम इसे जो है सीज कर रहे हैं। इन पर 1 लाख रुपए अभी जुर्माना हो गया है, और बाकी हम अभी इसको माल को ले जा रहे हैं। अब इसके बाद बाकी जो भी हमारी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मथुरा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दानघाटी मंदिर सेवाधिकारी मथुरा दास कौशिक लाला पंडित ने प्रसाद भेंट किया, तो वहीं रघुनाथ दास गद्दी के महंत केशव दास महाराज ने राधा रानी की चुनरी भेंट की। और इसके बाद मुख्यमंत्री दानघाटी मंदिर पहुंचे और गिरिराज महाराज के परिक्रमा किया। सीएम धामी ने कहा कि आज भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, जिसके साक्षी हम सभी 22 जनवरी को बनेंगे। भगवान योगेश्वर की भूमि है, यहाँ आना दर्शन करना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान योगेश्वर से प्रार्थना की है, गिरिराज बाबा से प्रार्थना की है कि सबकी सुख समृद्धि हो, सुख शांति हो, हमारा राज्य और देश आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, विश्वगुरु के पद पर हम आरूढ़ हों। आज हमारे सभी देव स्थानों का पुनर्निर्माण हो रहा है, नवनिर्माण हो रहा है। आध्यात्मिक चेतना जो भारत के अंदर जागृत हुई है वो पूरे विश्व के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जा रही है।
उत्तराखंड के औषधि नियंत्रण विभाग में चल रही ड्रग्स इंस्पेक्टरों की कमी को दूर करने के लिए विभाग ने लोक सेवा आयोग को 19 पदों की लिस्ट भेजी है, जिसका इंतजार अभी बाकी है। जानकारी देते हुए औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि प्रदेश भर में ड्रग्स इंस्पेक्टरों की भारी कमी चल रही है, जिसके चलते कई जिले समय पर कवर नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि लोक सेवा आयोग को अभी 19 पद भेजे गए हैं। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही प्रदेश भर में चल रही ड्रग्स इंस्पेक्टरों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। हमारे पास केवल 5 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, और लोक सेवा को 19 पद भेजे गए हैं। तो जैसे ही आता है तो हम उसमें थोड़ा सुदृढ़ हो जाएंगे। फिर हमारे पास अभी क्या है कि इंस्पेक्टर के पास पूरे डिस्ट्रिक्ट है, 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट ओवरलोडेड है, तो हर डिस्ट्रिक्ट को जाना पड़ता है, वोट केसेज और इस तरह। तो उसकी मॉनिटरिंग करता रहता है रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं कि उनको नहीं सूचित होता है। हो सकता है कि हम इसको ज़्यादा सही ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पाते। हल्द्वानी में नगर निगम पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने जोरदार अतिक्रमण अभियान चलाया। यह अभियान रोडवेज चौराहे से शुरू होकर सिंधी चौराहा और मंगल पड़ाव तक चला, जिसमें सड़कों के किनारे और अतिक्रमण को लेकर उनको तोड़ा गया। वहीं नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि अभियान सड़कों के विस्तार के लिए किया जा रहा है, जो कि 10 से 12 मीटर तक जाएगा और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूर्व में भी की गई थी और आज भी की जा रही है। इसमें मध्य मार्ग के दोनों तरफ 10 से 12 मीटर चौड़ीकरण करने पर ही ये औचित्यपूर्ण रोड बन पाएगी और इसका जो बॉर्डर लेकर वो खुल पाएगा। हमने दोनों की पैमाइश कराई है। 10 मीटर हम तत्काल खाली करने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो पक्के निर्माण आ रहे हैं उसको चिन्हीकरण कर रहे हैं और 10 और 12 मीटर के बीच का निर्णय परिषद से किया जाएगा, लेकिन 10 मीटर हमें तत्काल खाली कराना है। पिछली बार जब हमने अतिक्रमण हटाया था उसी समय पिलोडी को निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया था कि इसका प्रोजेक्ट तैयार करें। उनके द्वारा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया, बॉन्ड बनाया जा रहा है और इसमें तत्काल कार्य प्रारंभ होगा रोड चौड़ीकरण का। सिंधी चौक पर इसके सौंदर्यीकरण का अब शुरू हुआ है कार्यक्रम, जिसके क्रम में आज यहाँ पर चिन्हित किया जा रहा है। पूर्व में भी चिन्हित किया गया था। आज यहाँ पे जो अस्थायी प्रकार का अतिक्रमण है उसे तत्काल हटाया जा रहा है। जो पक्के ये लोग निशान लगा रहे हैं पीडब्ल्यूडी और नगर निगम, उसमें ये अपनी नोटिस देने की कार्रवाई कर रहे हैं। उसके उपरांत पक्का निर्माण भी हटाया जाएगा। देखिए 12-12 मीटर अभी इन्होंने दोनों साइड लगाया है। जैसा भी होगा उसके अनुसार अतिक्रमण हटाया जाएगा और सभी का उद्देश्य है कि सबसे ज्यादा जाम इस रोड पर, इस चौराहे पर लगता है, उससे बचा जा सके और इस शहर के लिए उपयोगी है, इसलिए इसे किया जा रहा है। खबर लोहाघाट से है, जहां नए साल के आगमन पर 31 दिसंबर को मनाए जाने वाला 31st के जश्न में हुड़दंग करने वाले हुड़दंगियों से पुलिस सख्ती से निपटने जा रही है। और इसी को लेकर एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने बताया कि पुलिस की सभी पिकनिक स्पॉटों, जंगलों के क्षेत्र में लगातार गश्त जारी रहेगा और हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। एसओ कोरगा ने समस्त क्षेत्रवासियों से नए साल के जश्न को घर में और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। 31 में लोगों द्वारा नए वर्ष के आगमन पर खुशियां मनाई जाती हैं। इसमें अक्सर यह देखा गया है कि लोगों के द्वारा, कुछ हुड़दंगियों द्वारा शराब पीकर वाहन चलाना, रोड पे हुड़दंग करना देखा जाता है। इस वर्ष भी नए वर्ष में पुलिस द्वारा इसमें लगातार हमारी गश्त रहेंगी और किसी भी तरीके से हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा। और मेरी अपील है कि आप नया वर्ष का जो खुशियां हैं वो अपने घर पे रह के मनाएं और किसी भी तरीके से रोड पे या अन्य पब्लिक प्लेस पे हुड़दंग न करें। गैरसैंण में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से पूजित अक्षत कलश का पहुंचने पर नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। इस अक्षत कलश यात्रा में अपना सहयोग देने में नगर की महिलाएं, बच्चे और स्थानीय लोगों ने अपनी भागीदारी दी। यहाँ पे ये कलश यात्रा चली, ये अयोध्या से भगवान श्री राम के पूजित अक्षत जो आए हुए हैं और पूरे भारत में इनको बंटना है। प्रभु राम की जो कृपा होनी पूरे भारत पे होनी है, उसी मध्य ये अक्षत यहाँ पे आए हुए थे। और इन अक्षतों में यहाँ के विकास खंड के इस नगर क्षेत्र, गैरसैंण नगर क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा इन अक्षतों को कलश यात्रा निकाल करके इन अक्षतों का वितरण का जो 1 जनवरी से और 22 जनवरी भगवान श्री राम के मंदिर की मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके उपलक्ष्य में आज जो ये कलश यात्रा रखी गई।
देहरादून में राजपुर रोड पर सिंगली गांव में गुलदार हमले से पीड़ित परिवार से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिलकर इस अपूर्णीय क्षति के लिए शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को क्षेत्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में पिंजरा लगाने और सर्च ऑपरेशन तेज करके गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और क्षेत्रवासियों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है। बता दें कि दिसंबर को बाघ 4 साल के बच्चे को आंगन से उठाकर ले गया था, जो कि अब तक पकड़ा नहीं गया है, जिससे गांव वालों में दहशत है। कांग्रेस ने हरिद्वार में कोतवाली पर प्रदर्शन किया। पिछले दिनों हरिद्वार कांग्रेस के ऑफिस को कोर्ट के ऑर्डर पर खाली करा दिया गया था। हालांकि कांग्रेस नेता ऑफिस पर कब्जा किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पुलिस से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। हरक सिंह रावत ने कहा कि पुराना कांग्रेस कार्यालय वापस लेने के साथ साथ हरिद्वार में एक नया कांग्रेस ऑफिस भी बनाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अपनी ओर से 5,11,000 रुपए देने की घोषणा की। साथ ही रावत ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। जो अपने आप को बहुत ईमानदार पार्टी कहती है, मैं 5 साल भाजपा सरकार में रहा हूं। मैंने अभी देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि भाजपा ने जो 30 करोड़ की एफडी बनाई है ना पार्टी चलाने के लिए, प्रदेश में पार्टी चलाने के लिए, और जो जिला कार्यालय महानगर कार्यालय बनाने के लिए जो धन इकट्ठा किया है, ईमानदारी से उसकी जांच हो जाए तो सारे खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफियाओं का पैसा है। लेकिन कांग्रेस, मैंने आज घोषणा की है कि कांग्रेस अपना कार्यालय बनाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले हम जिला कांग्रेस कार्यालय का, महानगर कांग्रेस कार्यालय का शिलान्यास करेंगे और उसके लिए मैंने 5,11,000 रुपए की धनराशि अपनी ओर से दान देने की बात की है। खबर जनपद उत्तरकाशी के मस्ताडी गांव से है, जहां सत्ता की सालों पुरानी लापरवाही सामने आई है। मस्ताडी गांव जहां 1998 के लोगों के घरों से पानी निकलना शुरू हुआ था, जिससे घरों के आंगनों में दरारें पड़नी शुरू हो गई थीं। इसके बाद लोगों ने खेतों में टेंट लगाकर रहना शुरू किया। साथ ही उत्तराखंड बनने के बाद लोगों की नई सरकार से उम्मीद थी कि वो उनकी समस्या का समाधान करेगी, लेकिन ये ख्याल भी ख्वाब बनकर रह गया, जो अब तक पूरा नहीं हुआ, जिसके लिए गांव के प्रधान समेत गांव वालों ने भूख हड़ताल से लेकर तमाम अन्य प्रयास किए, लेकिन प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली। जो है बहुत दुर्दशा है, बहुत दिनों से मतलब 98 से ये सिलसिला चल रहा है और अभी तक जो है सरकार ने इसकी कोई भी सुध मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, जो है आज तक कोई सुध नहीं ली। आज हम जिला अधिकारी महोदय से मिले, आपदा सचिव जी को एक लेटर दिया, खाली आश्वासन दे रहे हैं, इसके अलावा इनका और कुछ नहीं है सर। और आज हम डीएम साहब के पास भी दिया है, कागज दिया है, तो सब ऐसे करेंगे हो जाएगा और उसके बाद तो हम जो है उग्र वो करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, रोड जाम करेंगे, कुछ भी कर सकती है जनता, क्योंकि हम परेशान हो गए। ये हमारी विनती है सरकार से कि हमारा जो है इस पे कार्रवाई आगे करें। हमारा ये कहना है कि हम यहाँ पे मतलब 1998 से वैसे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आपने भी देखा है कि बीच में भूख हड़ताल भी की और ऐसा कोई मतलब अधिकारी, कर्मचारी या कोई विभाग नहीं है जहाँ हमने इसके लिए कि हमने विधायक जी को कई बार दे दिया है और डीएम साहब के पास तो हम लगातार ही जा रहे हैं, पर अभी तक भी जिस चीज़ की हमारी मांग थी कि, लेकिन अगर सरकार की और शासन प्रशासन की अगर ये मंशा है तो इसको हम पूरा तो होने नहीं देंगे और उग्र आंदोलन होगा यहाँ पे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।